यहाँ पर काफ़ी समय से लोग सेवा में आते थे। कुछ बुजुर्ग आते ऐसे आके अपने तकलीफ़ें बताते थे। उनकी तकलीफ़ों को देख के मन में दर्द उठा। उसके बाद आपस में साथियों में बैठ के सहयोग किया, सहयोग माँगा। सबने इसमें कोऑपरेट करके 43 मेंबर मिल के हम एक कमेटी बनाई। उसके बाद इसमें बिल्डिंग को बना के यहाँ पर वृद्धाश्रम का रूप दिया गया। क्या करते हैं आप और फिर कौन-सी जगह पे है ये आश्रम? बाबा फ़रीद सेवा ट्रस्ट रेवाड़ी। हुँ, करते क्या हैं आप और कैसे शुरुआत हुई? जैसे आप बताते थे लोग आते थे पहले। ऐसे बाबा की तरफ से कुछ गिफ्ट मिली हुई है। हर वीरवार यहाँ पर गद्दी लगती है। बाबा ने सम्मान के रूप में एक आसन दिया हुआ है। उसके अंदर जैसे भी लोग बाहर से आते हैं किसी भी तकलीफ़ के लिए तो प्रसाद पाते हैं। उनके अंदर कुछ माता-पिता भी आते थे, जैसे बुजुर्ग अपने बच्चों से ठुकराए हुए या कुछ ऐसे हैं जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है, उनको आसरा चाहिए होता है। ठीक है, जब तक नहीं कर सकता था, मजबूरी थी मेरी, लेकिन उसका विचार करके इस वृद्धाश्रम का रूप दिया गया, ताकि वो जो सेवा चल रही है बाबा की तरफ से, वो भी चल रही है और इनकी वृद्धाश्रम में ब किस तरह की सेवा रहती है यहाँ पे? जैसे कोई भी आते हैं तो उनकी रहने, खाने की, पीने की या फिर स्वास्थ्य संबंधित क्या कुछ सुविधाएँ आप दे रहे हैं यहाँ पे? सारी सुविधाएँ जब कोई व्यक्ति यहाँ पर बुजुर्ग आदमी सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, ना जाने कितने ज़ख्म लेके आते हैं अपने दिल के अंदर। हम उनसे ज़ख्म नहीं पूछते, ना वजह, ठीक है आए हो, उनको एक बेड दिया जाता है पहले, उसके बाद परिवार किसी का नंबर लेके उनको बुला के काउंसलिंग की जाती है। अगर उनकी एक सोच का अगर डिफ़रेंस है, उसे कवर किया जाता है, समझाया जाता है और परिवार को वापस भेजा जाता है। और नहीं बन सकती तो उनको फिर यहाँ सारा है ही, खाना-पीना सब कुछ यहाँ पर है, कोई इंचार्ज नहीं किसी प्रकार का। जैसे आते हैं, जैसे हम अपने घर में माता-पिता के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार इनके साथ है इसके लिए। जैसे आप बता रहे थे कि जो सेवक है वो भी आस-पास के ही हैं और जो हाँ, डॉक्टर्स हैं वो भी फ्री आते हैं। यहाँ पर कोई पेड वर्कर नहीं है आश्रम के अंदर। जितने भी हैं सारे जो बाबा का दरबार गद्दी मिली हुई है, वहाँ के सेवादार हैं, वो आपस में सब सेवा बाँट के करते हैं। 2-2 घंटे ड्यूटियाँ लगा रखी है सबने आपस में, जिसकी मेन मुखिया माँ सरला और सोनिया बहन जी, दोनों मिलके सारा सिस्टम सँभालती हैं। और खाने-पीने की व्यवस्था क्या बनाना है, क्या कर रहे हैं इनके लिए, जो इनके कहते मेनू ज़रूर बना रखा है, लेकिन उसके बाद ही अगर आज हलवा बन रहा है या इनकी इच्छा कुछ और खाने की तो वो बनेगा, आज दलिया बन रहा है इनकी इच्छा कुछ और खाने वो बनेगा, इस चीज़ इनकी सुविधा को देखते हुए सब चीज़ बनती है। फिर खाने की व्यवस्था की आप बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसे जो अपने घर पे खाने की ज़रूरत होती है उनको खाना कोई उपलब्ध कराना। हाँ, इसमें हमारी 2 सेवाएँ और भी चल रही हैं। कोई बुजुर्ग घर में हैं, किसी मान-सम्मान की वजह से यहाँ नहीं आना चाहते, तो उनके घर भी व्यवस्था पहुँचाई जाती है, टिफ़िन की व्यवस्था। हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनको खाने की जो भी ज़रूरत है, सब पूरी कराई जाती है। सुबह-शाम टिफ़िन व्यवस्था कर रखी है उनकी। तो कहीं भी किसी की निगाह में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, जो घर में अकेले हैं, उनके पास किसी चीज़ संतान नहीं है या बाहर है, उनका हमें नंबर दो, हम उनसे टच करके उनके घर से लेके आने की व्यवस्था भी हमारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। स्वयं चल के आएँ तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए, आएँगे यहाँ पर वेलकम रहेगा उनका और जो उनको प्यार इस समय चाहिए इस उम्र के अंदर आके, वो यहाँ पूरा मिलेगा उनको। जैसे आप बता रहे थे कि इनको धार्मिक स्थल का भी आप दर्शन कराते हैं हाँ, हर बराबर। महीने इनकी आउटिंग होती है। यहाँ से जैसे पिछले महीने बंगला साहिब गुरुद्वारा ले गए सबको, एसी बस करी सबको लेके गए, उससे पहले माता का मंदिर ले गए, अगले महीने शायद खाटू श्याम जी या वृंदावन जाने की। इनको एक आउटिंग का भी, ताकि ये ना लगे देखो जी हम सारे दिन कैदी के रूप में रह रहे हैं इसके लिए। खान-पीन के मामले में इनकी आज इच्छा अगर आज टिक्की दही भल्ले खाने की तो वो भी इनकी व्यवस्था की उसी हिसाब से की जाती है इसके लिए। इनके टेस्ट को नहीं मारा जाता। देखते हैं अलग-अलग तरह के केसेज़ आते हैं। बीच में आप एक बता रहे थे कि ऐसे भी थे वो अपने माता-पिता की या फादर की या मदर की डेड बॉडी उठाने से इनकार कर दिया। एक और हाँ। ज़िक्र किया आपने इस तरह का। कि लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह से बुज़ुर्ग सम्मानीय है, उनका सम्मान उनको करना चाहिए। चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब किसी के दिल की क्या करें वहाँ। आज जनरेशन गैप इतना आ रहा है, हर व्यक्ति बच्चा अपनी आज़ादी माँगता है। उसे माता-पिता की टोक वगैरह बर्दाश्त नहीं है, कि माता-पिता ने जो अपने एक्सपीरियंस लिए हैं, बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी आज़ादी खुद ही चाहते हैं। वो डिफरेंसेस बनती हैं और माता-पिता के साथ मिसबिहेव कह लो, बदतमीज़ी कह लो, तो वो फिर अपने कुछ तो है वहीं बर्दाश्त करते रहते हैं। डाँट भी सब चीज़ को सहते रहते हैं, लेकिन कुछ हैं अपने आत्मसम्मान के निकल पड़ते हैं और ऐसे स्थान पे आने की उनकी इच्छा होती है, उनके लिए बहुत स्वागत है। जैसे भी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी यहाँ पर रहने के लिए, खाने-पीने सब चीज़ उनको मिलेगी।